या वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस बार मैं सोलो लेवलिंग को कवर करने वाला हूँ। सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सोलो लेवलिंग के स्पॉयलर्स तो होने वाले हैं, पर तुम्हें बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम देखो, क्योंकि भाई स्पॉयलर्स हैं, मैं जानता हूँ मेरे को स्पॉयलर्स पसंद नहीं है। जब एनिमेट होगा जब देख लेना। मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसमें गॉड्स एंड हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग की, जो पहले सब सोलो लेवलिंग स्टार्ट हुआ था, जहाँ से सबसे पहले शुरू में क्या हुआ था सोलर लेवलिंग में, और सब सारे एपिसोड्स कवर करने वाला हूँ, क्या क्या दिखाया गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि सोलो लेवलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो है जिन्नू के पावर अप से वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक, तो तुम गलत हो। क्योंकि असल में सोलो लेवलिंग वहाँ से शुरू हुई जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, बस दो चीजें थी, लाइट और डार्कनेस, और ये एक एब्सोल्यूट बीइंग। ये एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग का गॉड है। गॉड मतलब राजा, बिल्कुल यही है जिसकी वजह से सोलो लेवलिंग की शुरुआत हुई। इसी ने सब कुछ बनाया। ये है द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सोलो लेवलिंग। ये एब्सोल्यूट बीइंग सबसे पावरफुल बंदा है सोलो लेवलिंग की दुनिया के अंदर। पहले तो बात आती है सबसे लास्ट में, जब सब शुरू हुआ था सोलो लेवलिंग। उस टाइम पे इस बंदा अपने बैठा हुआ था अपने थ्रोन पे, तो सोचा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो इसने दो लोग बनाए, एक लाइट से बनाए वो थे मोनार्क्स, और दूसरे बनाए रूलर्स जो थे डार्कनेस से। तो रूलर्स जो कि लाइट से बने हैं उनको ऑर्डर दिया कि जाओ जाके दुनिया को बचाओ, और जो मोनार्क्स हैं जो कि डार्कनेस से बने हुए हैं उनको ऑर्डर दिया कि जाके तबाह करो, एक बचाएगा एक पहले। और ऐसे इन दोनों के बीच में बछड़ा मछली मतलब वॉर चालू हो गई। रूलर्स ने मोनार्क को मिला ताकि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना करें, मोनार्क ने फाइट बैक करा ताकि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर पाए, मतलब फाइट बैक। सो इन दोनों के पास में काफी सारे पावरफुल लोग थे। तो ये वॉर एंडलेस चलती रही बहुत लंबे टाइम तक। और एक दिन इस एंडलेस वॉर से एक रूलर तंग आके गया एब्सोल्यूट बीइंग के पास और उससे बोला कि हम आपके फेथफुल सर्वेंट्स हैं, हम आपके लिए इतनी सारी वॉर लड़ रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, पर इस वॉर की वजह से हमारा भी लॉस हो रहा है, क्योंकि हम दोनों एक ही पावर पे हैं। मतलब उनके पास थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी हमारे पास ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमारे काफी सारे सोल्जर्स मर रहे हैं। वो मतलब कि आप लोगों को वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो अच्छाई के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप हमें थोड़ी सी पावर दो। वो उनसे एब्सोल्यूट बीइंग से वो बोलता है, जो रूलर गया होता है वो कहता है कि आप हमें थोड़ी सी पावरफुल पावर दो, हम लोग उनका सर काट के आपके हाथ में रख देंगे। मतलब मोनार्क्स का स्पीच काफी अच्छी थी वैसे। इतनी अच्छी स्पीच को सुन के एब्सोल्यूट बीइंग कुछ नहीं बोला, लिटरली कुछ भी नहीं बोला। ये हरामखोर कुछ भी नहीं बोला। इतने में रूलर्स तो सारे समझ गए कि हमारा जो मेन एनिमी है वो मोनार्क्स नहीं है बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग है, क्योंकि ये हमको एक कठपुतलियों की तरह यूज कर रहा है और हमको एक टाइप से मैनिपुलेट कर रहा है आपस में लड़ने के लिए, ताकि इसका एंटरटेनमेंट हो सके। वो लोग रियलाइज करते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट बीइंग है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोग जीएम मरे या मोनार्क्स जीएम मरे, क्योंकि उसका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है और वो चाहता भी नहीं है कि ये वॉर बंद हो जाए। उसको नहीं करनी भैया बंद वॉर, वो तो अपने मजे में है, उसको चाहिए एंटरटेनमेंट बस। तो सोलो लेवलिंग के एनीमे के एपिसोड 1 के अंदर जो जिन्नू हमारी जिस जंजीर के अंदर गया था, वहाँ पे जो भी रूल्स थे वो सेम रूल यहाँ पे फॉलो होते हैं। पहला रूल वर्शिप द एब्सोल्यूट बीइंग, मतलब वही अपना वो। दूसरा रूल प्रेज द एब्सोल्यूट बीइंग। तीसरा रूल प्रूव योर डिवोशन टू द एब्सोल्यूट बीइंग, और जो कोई भी इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो मारा जाएगा। रूलर सोचते हैं कि भाई हम लोग ये रूल फॉलो करें या ना करें, हम तो वैसे ही मर रहे हैं वॉर के अंदर। और ये लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये वॉर एंडलेस है, ये कभी खत्म होगी ही नहीं। एटलीस्ट तब तक तो नहीं होगी जब तक ये हमारा एब्सोल्यूट बीइंग मर नहीं जाता। आप लोग सोच रहे होंगे कि रूलर जाएंगे मोनार्क्स के पास, उनको बताएंगे भाई ये सारा सिस्टम है, ये सब हमारे यूज कर रहे हैं हम लोगों को, और दोनों मिलकर उसको पेल देंगे एब्सोल्यूट बीइंग को। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि जो हमारे वो है मोनार्क्स वो बना ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करेंगे ही ना। सारे रूलर्स ये सोचते हैं कि वो सब लोग मिलेंगे एब्सोल्यूट बीइंग को जाके वहाँ पे खत्म कर देंगे, उसकी जो पावर्स है उनसे मोनार्क को खत्म कर देंगे, सब कुछ जिंदगी जिएंगे। पर तभी 8 में से 7 रूलर मान जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, पर लास्ट का जो होता नहीं है वो सैनिटाइजर से 99.9% खत्म होते हैं जम्स। तो जो 0.1% जम्स बचते हैं वही होता है ये बंदा, ये होता है एशबॉर्न। ये अपने क्रिएटर के खिलाफ नहीं जा सकता भाई, इसको चाहिए पूरी लॉयल्टी। ये होता है इन सब में स्ट्रॉन्ग, जो इनसे करा होता है इन लोगों को भी लीड। तो बस होना कहता है एक और वॉर चालू होती है, 7 रूलर वर्सेस 1 लास्ट रूलर। भले ही वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर इन 7 को मिला के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। वो 7 में उसको मरने की हालत में छोड़ के वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब मरने वाला होता है, उसको पेल दिया होता है और उसे छोड़ के उसे आ जाते हैं। वो सारे 7 के साथ तो जाते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के पास, उधर आके उसे खत्म कर देते हैं। भाई सही में खत्म कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि एब्सोल्यूट बीइंग लड़ ही नहीं सकता था। वो कोई चीज बना सकता था जो वो उसे डिफेंड करे, पर वो लड़ नहीं सकता था। तो यस, इसी के साथ एब्सोल्यूट बीइंग का होता है खेल खत्म। तो अब एब्सोल्यूट बीइंग को उन 7 के साथ रूलर ने खत्म कर दिया और जाके बैठ गया उसके थ्रोन पे, मतलब अपने आप को नया गॉड बनाने लगे। फिर उन्हें याद आता है अरे यार वॉर भी तो खत्म करनी थी। फिर उसने वो उन लोगों ने एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए टूल यूज करे और सारे मोनार्क्स की मार ली, एक्सेप्ट 1 मोनार्क।
उसको किंग था वो सबका, उसको उसने जिंदा पकड़ लिया। एट दिस पॉइंट सारे रूलर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और जो मोनार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। वो लोग एक्सटिंक्ट ही होने वाले थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे मोनार्क्स का और रूलर्स का पावर लेवल इक्वल हो। ये किया था स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ने, ऐशबॉर्न ने। तो थोड़ा सा फ्लैश पता चलता है जो हमारा ऐशबॉर्न था जब वो बिल्कुल मरने ही वाला था तभी उसे अपने अंदर एक पावर फील होती है जो कि एब्सोल्यूट बिंग ने उसके खिलाफ उसके अंदर छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि वो उसका सबसे लॉयल सर्वेंट था और वो पावर होती है अराइस। सो वो बंदा जब भी बोलेगा अराइस तो उसके आसपास जितनी भी डेड बॉडी पड़ी होंगी वो सारी जिंदा हो जाएंगी और उसी की शेडो आर्मी का एक पार्ट बन जाएंगी। तो देखो वॉर के अंदर दोनों साइड के दोनों पार्टियां मरती हैं, तो वो ऐशबॉर्न अराइस बोलता है और दोनों पार्टियों को अपनी साइड ले लेता है। ऐशबॉर्न जाता है, वो सोचता है अपने एब्सोल्यूट बिंग को बचा लेगा, पर उसे पता चलता है कि एब्सोल्यूट बिंग पहले से मर चुका है। वो जाता है मोनार्क्स के पास और उनसे मिला लेता है वो हाथ, और यही कारण था कि मोनार्क्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। वॉर फिर से स्टार्ट होती है और इस बार मोनार्क रूलर से बारिश पड़ रहे होते हैं, क्योंकि दोनों साइड में से कोई भी मरे वो लड़ेगा मोनार्क्स की साइड से ही। तो अब मोनार्क्स खुश तो हो रहे थे कि वो जीत रहे हैं, पर उनकी फट भी रही थी कि अगर इसने ऐशबॉर्न ने हमें धोखा दे दिया फिर, क्योंकि वैसे ये पार्टी बदल के आया हुआ है। तो उनमें से दो रूलर्स मतलब मोनार्क्स जो होते हैं वो मिला लेते हैं हाथ। वो कहते हैं हम ऐशबॉर्न के खिलाफ चले जाएंगे और फिर उसके खिलाफ वो लोग वो वॉर चालू कर देते हैं। सो उन दो में से एक मोनार्क्स तो भाग जाता है, पर दूसरा जो मोनार्क होता है वो उसको ऐशबॉर्न पकड़ लेता है और उसे अपनी आर्मी में ले लेता है। अब यहाँ पे रूलर्स आते हैं और ऐशबॉर्न को बोलते हैं सॉरी हमें माफ कर दो, ये वाली वॉर हमारे से गलती हो गई, ये वाली वॉर अब खत्म कर दो। पर ऐशबॉर्न बोलता है अगर तुम लोगों को वॉर खत्म करनी है तो पहले तुम लोगों को मुझे मारना होगा। तब भी रूलर्स कुछ नहीं करते, बस उसे सॉरी बोलते हैं। और इस टाइम तक ऐशबॉर्न जानता था कि अगर रूलर्स चाहते तो वो ऐशबॉर्न को खत्म कर सकते थे इंस्टेंटली। उसके बाद में ऐशबॉर्न सोचता है कि अब मैं ठीक है वॉर नहीं करूंगा, पर वो जो दो मोनार्क्स ने मेरे को धोखा दिया था उनकी मार लूंगा। फिर ऐशबॉर्न जाता है अपनी आर्मी लेकर दोनों मोनार्क्स को मारने, पर वो देखता है कि रूलर्स ने पहले ही वो काफी सारे मोनार्क्स को खत्म कर दिया, क्योंकि और आधे मोनार्क्स तो भाग ही गए वहां से डायमेंशन चेंज करके। उन्हीं के डायमेंशन में आता है और वो उसे मिलता है अपना वहाँ उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो मोनार्क, और वो उससे कहता है कि हम वॉर नहीं करना चाहते, हम साथ में मिलकर काम करते हैं ना। पहली बात ऐशबॉर्न इज टू स्ट्रॉन्ग, दूसरी बात रूलर्स ने वैसे ही मार लिए पहले से मोनार्क की, वो और कमजोर हो चुके हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मोनार्क्स का बस एक ही मकसद है जिंदा रहने का, वो है टू डिस्ट्रक्ट होल वर्ल्ड। उनका नेक्स्ट टारगेट होता है अर्थ, हमारा अर्थ। तभी इन मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में आते हैं ह्यूमंस, तो एब्सोल्युटली ह्यूमंस तो इनके सामने नहीं टिक सकते, तो रूलर्स भी भेजते हैं अपने बंदे अर्थ के ऊपर। और तभी यहाँ पे दोनों की बैटल होती है। भाई बैटल में कोई भी जीते, ह्यूमन की तो मर जाती है, ह्यूमंस की लोग मार लेते हैं। रूलर्स यूज करते हैं कप ऑफ रिकॉग्निशन, उसी एब्सोल्यूट बीइंग का एक टूल। इससे वो सारे ह्यूमंस को बचा लेते हैं, मतलब 10 साल रिवाइंड कर देते हैं टाइम को। और रूलर्स बार बार इस कप को यूज करते हैं और रिजल्ट सेम ही आता है, ह्यूमैनिटी खत्म होती है। अब ये लोग सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी तो से खत्म होती रहेगी, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि ह्यूमंस को पहले बता देंगे क्या होने वाला है 10 साल बाद। फिर वो लोग उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चालू होते हैं। 10 साल पहले से वो लोग डंजियंस को खोलना चालू करते हैं, मतलब गेट्स को, जो कि बताया गया था हमें एपिसोड 1 के अंदर कि 10 साल पहले से डंजियंस खुल रही है। और वो लोग कुछ लोगों को ऐसा वेसल यूज करते हैं ताकि उसके अंदर वो हंटर्स आए और जाके सीधा उनकी मार ले मोनार्क्स की। और सेम ऐसा ऐशबॉर्न में करता है, पर उसे कोई वेसल मिलती ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर एक एंटिटी है जिसका नाम है आर्किटेक्ट, जो हमने एपिसोड 1 के अंदर एज अ गॉड ऑफ स्टैचू देखा था, वो मदद करता है ऐशबॉर्न की वेसल ढूंढने में। ऐशबॉर्न उससे कहता है कि मेरे को कोई ऐसे वेसल चाहिए जो कई बार हार चुका हो, और सोचो वेसल कौन होगा, सोचो चलो वो वेसल होता है संग जिनवू। तो गाइस ये वीडियो इतनी ही थी। मैं अभी ये पहला पार्ट कवर कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 में डालूँ तो मेरे कमेंट्स में बताना, मैं अभी पार्ट 2 डाल दूंगा 2 दिन में। तो मैं ऐसे पूरी सोलो लेवलिंग की स्टोरी कवर करने वाला हूँ, सारे एपिसोड चाहे आए हो या फिर मानवा में से पढ़ने पड़े, मैं कवर करूंगा। सो बस आउटरो का टाइम आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब वॉचिंग तो गलती से बोल दिया, सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक काम करो आप अपने 4 लोगों को भेजो, और 4 लोगों से कहो कि वो भी किसी 4 लोगों को ये वीडियो भेजो, सब्सक्राइब कर। बाय बाय।